अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक आइडिया ना वो हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से ही लिया है। और ये हमारी जो ग्रीडी टेक्निक है ना, ये ग्रीडी टेक्निक के तो बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रीडी टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जब भी हमने कोई चॉइस लेनी होती है ना, तो हम लोकल ऑप्टिमल चॉइस जो है ना वो लेते हैं। हम सारे जो सब प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है ना, हम सबको नहीं देखते। हम जो सिर्फ एट द मोमेंट लोकल सॉल्यूशन होगा हम उसको देखेंगे और फिर हम अज्यूम करेंगे कि हम जो है ना इससे जो ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये जितनी भी सब प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करती है और उनको सबको सॉल्व करके जो एक्चुअल में हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है कि ये जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होगी उन सबको विजिट करेगी, उन सबको एक्सप्लोर करेगी, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिल्ड अप करेगी सॉल्यूशन जो कि हमारी लार्जर या फिर बड़ी प्रॉब्लम का होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल सॉल्यूशन होगा। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है, बेशक हमने इसको ड्राइव किससे किया है, डिवाइड एंड कंकर से किया। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना, इसके अंदर हम टेबल्स बना के उन टेबल्स के अंदर जो हमारी सब प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। सेम सब प्रॉब्लम हमारे पास अगर दोबारा आ जाएगी ना, तो हम टेबल में से उसका जो सॉल्यूशन है वो हम ले लेंगे, दोबारा से उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो जो रिडंडेंसी है सॉल्यूशंस की, वो हमारे पास जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो फिबोनाची नंबर्स थे, उनकी डिवाइड एंड कंकर के अंदर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी 2 रेज़ पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल है। लेकिन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, इसने इसको रिड्यूस करके जो है ना वो लीनियर टाइम के अंदर कर दिया, big O of n के अंदर इसको सॉल्व करवा दिया था। इसकी एग्जांपल में हम ये f of 4 को लिख सकते हैं कि जब हम f of 4 कैलकुलेट करते हैं ना फिबोनाची सीरीज का, तो हमारे पास ये f of 3 और f of 2 जो है ना वो कॉल करेगा। आगे f of 3 जो है ये f of 2 और f of 1 कॉल करेगा। f of 2 जो है वो आगे हमारे पास f of 1 और f of 0 कॉल करेगा। और ये जो हमारा f of 2 है, ये इस साइड पे f of 1 और f of 0 कॉल करेगा। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जब हम ये f of 2 कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो हम इसको स्टोर कर देंगे एक टेबल के अंदर। f of 1 को भी कर देंगे, f of 0 को भी कर देंगे। अब जब यहाँ पे दोबारा से हमें f of 2 की को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो बजाय हम इससे आगे इसकी जो चाइल्ड है हम वो कॉल करें, हम क्या करेंगे, हम जो टेबल है उसमें से f of 2 का सोल्यूशन देख लेंगे और हमें जो रिडंडेंट कैलकुलेशंस है हमें वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो इससे हमारी जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम काफी एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, हम कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं सेट कर सकते कि सिर्फ इतने एल्गोरिदम ही इससे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो पॉपुलर एल्गोरिदम्स है उनके अंदर एक फ्लोइड मार्शल का एल्गोरिदम है, ऑप्टिमल BST है, 01 नैप स्नैक प्रॉब्लम है, और भी काफी सारे इसके अंदर जो है ना एल्गोरिदम जो है हम इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर की टेक्निक है ना, वो ये है कि हम जो हमारी सब प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास सेम सब प्रॉब्लम दोबारा अपीयर होगी ना, तो हम वो जो ऑलरेडी सॉल्व्ड सॉल्यूशन है हम उसको यूज कर लेंगे। अब जब भी हम कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम लिखेंगे ना, तो उसके अंदर ये कुछ स्टेप्स हैं वो आएंगे। सबसे पहला स्टेप है कि इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, ये आगे जो है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू को हम डिफाइन करें, देन उस वैल्यू को हम जो है ना वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो वैल्यू उसको हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ना वो बॉटम अप मेथड या फिर मेमोइजेशन का जो मेथड है हम ये यूज कर सकते हैं। ये मेमोराइजेशन नहीं है, ये मेमोइजेशन है। ये मेमो की वर्ड है जो है ना, ये उससे हमारे पास जो है ना ये आया मेमोइजेशन। और फिर हमने ये जो सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया होगा, उसकी इंफॉर्मेशन से हम क्या कर लेंगे, हम हमारा जो एक्चुअल सॉल्यूशन, जो ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, हम उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उससे। अब हमारे पास जो मेमोइजेशन या फिर जो बॉटम अप मेथड होगा कैलकुलेशन के वक्त, वो क्या होगा। मेमोइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर हर एक सब प्रॉब्लम के लिए एक एंट्री होगी। शुरू में इस एंट्री के अंदर हम क्या कर देंगे, कोई स्पेशल वैल्यू रख देंगे जिससे ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि इसको अभी फिल करना है हमने। जब हम उस अपनी सब प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेंगे तो उसको हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसका जो सोल्यूशन होगा हम वो स्टोर कर देंगे। फिर दोबारा जब भी हमें वो सब प्रॉब्लम दोबारा मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उस टेबल में से देख लेंगे। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ये मेमोइजेशन का मेथड है। अब बॉटम अप क्या है, बॉटम अप में हमारे पास जो है ना साइज की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास बाज दफा ये होता है कि जो छोटी सब प्रॉब्लम है ना वो हमने पहले सॉल्व करनी है बड़ी सब प्रॉब्लम से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम को जो है जब डिवाइड करेंगे तो उसमें ऐसी सब प्रॉब्लम जिनका साइज छोटा है
उनको हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर उन छोटी सब प्रॉब्लम्स को मर्ज करके हो सकता है हमारी जो बड़ी सब प्रॉब्लम है उसका हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाए। अब उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हमारे पास इसके दो की एलिमेंट्स हैं, एक तो है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर और दूसरा ये कि हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो। अब ऑप्टिमल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जो हमारे पास सब प्रॉब्लम है ना किसी भी बड़ी प्रॉब्लम की, उसकी जो सब प्रॉब्लम्स है उनका भी हमारे पास जो सोल्यूशन है ना वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमने सपोज करें ना हमने एफ ऑफ 7 कैलकुलेट करना है फिबोनाची सीरीज का। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए यानी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें वो कैलकुलेट करनी है। और एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट होके मिलेगी कि अगर हमारी जो इससे इसकी जो सब प्रॉब्लम है यानी एफ ऑफ n माइनस वन और एफ ऑफ n माइनस टू है, अगर हमें उनके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा तो हमें इसके लिए भी क्या होगा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है जो कि इस केस में क्या है एफ ऑफ 7, उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि जो उसकी सब प्रॉब्लम्स हैं यानी एफ ऑफ n माइनस वन और एफ ऑफ n माइनस टू उनके लिए भी हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मौजूद हो। तो एक तो इसकी जो है ना की प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी ये है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी हम अपनी किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हुए जो हमारे पास सब प्रॉब्लम्स आएंगी ना उनके अंदर कुछ रिडंडेंट हमारे पास जो है ना वो कैलकुलेशंस होनी चाहिए। जैसे हम फिबोनाची सीरीज के अंदर अगर हमने एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ 4 क्या करेगा, एफ ऑफ 4 आगे कॉल करेगा एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 को, और फिर एफ ऑफ 3 आगे किसको कॉल करेगा एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 को। तो अब अगर हमने यहाँ पे एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे हम एक दफा इसको कर लेंगे, दूसरी दफा इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी हम उसी को रीयूज कर लेंगे। और ये जो हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोराइजेशन या फिर हमारा जो बॉटम अप मेथड है इसको हम यूज करते हैं ताकि हम ये जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के अंदर रिडंडेंट कैलकुलेशन है उसको अवॉइड कर सकें। आई होप सो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।